वंदे मातरम साथियों, नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारा देश पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, परंतु आज भी भारत में जो गुलामी की निशानियां हैं, जो ये बार बार चिल्ला चिल्ला करके हमसे कहती हैं कि नहीं, तुम अभी पूर्ण रूपेण आज़ाद नहीं हो, अभी भी तुम्हारे देश में मानसिक गुलामियां हैं। तो दोस्तों, दिल को बहुत दर्द होता है कि वास्तव में देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद जो हुआ, वो क्या पूर्ण आज़ादी थी या सत्ता का मात्र हस्तांतरण था। बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि सत्ता का हस्तांतरण उस दिन जो है 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को हुआ था। इसलिए जो है हमारे देश में आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई आज भी चल रही हैं। मैं आपको जो है कुछ ऐसे उदाहरण देने का प्रयास करूंगा जिससे आपको भी लगेगा कि वास्तव में जो है भारत में आज भी जो है मानसिक गुलामी कितनी गहरे तक बसी हुई है कि 76 साल हो चुके हमारे देश को आज़ाद हुए, परंतु आज भी कई ऐसे जगह, स्थान या नियम कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, जो चल रहे हैं। मैं आपको पहला उदाहरण देना चाहूँगा और ऐसे में आपको 10 उदाहरण दूंगा जिससे आपको लगेगा कि वास्तव में आज़ादी अभी अधूरी है। पहला उदाहरण है, हमारे उत्तर प्रदेश जिले में एक उत्तर प्रदेश राज्य में एक जो है जिला है जिसका नाम है सोनभद्र, और सोनभद्र जिले का जो मुख्यालय है जिसका नाम अभी क्या है, रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र जिले का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है, जबकि ये रॉबर्ट्सगंज नाम पड़ा था 1885 से 1893 तक एक ऐसा ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम है फ्रेडरिक रॉबर्ट्स। फ्रेडरिक रॉबर्ट्स जो है 1885 से 1893 तक जो है भारत में ब्रिटिश सेना में जो है कार्यरत अधिकारी था। तब जाकर के जो है इसका नाम जो है फ्रेडरिक रॉबर्ट्स के नाम पे जो है रॉबर्ट्सगंज पड़ा हुआ है। दूसरा एक स्थान है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज एक ऐसा स्थान है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में मैक्लोडगंज जो है नाम का एक स्थान है जो कि डोनाल्ड मैक्लोड नामक जो है एक अंग्रेज व्यवसायी के नाम पे पड़ा हुआ था, जो आज भी हमारे देश में चल रहा है। तीसरा एक ऐसा ही नाम है मैक्लुस्कीगंज। मैक्लुस्कीगंज ये झारखंड राज्य में स्थान है, और ये जो स्थान है वो एक अंग्रेज के नाम पे पड़ा हुआ है जिसका पूरा नाम है अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की। 1930 में इस व्यक्ति ने जो है अपनी एक अलग बस्ती ही बनाई और उसी को आज भी जो है मैक्लुस्कीगंज नाम से जाना जाता है। चौथा एक स्थान है जो गोवा राज्य में पड़ता है। उस राज्य में उस शहर का नाम है वास्को डी गामा। दोस्तों, वास्को डी गामा भारत में आया। वास्को डी गामा ने जो है भारत में आकर के जो है बहुत सारे अत्याचार किए। ईसाईकरण का बहुत ही नंगा नाच जो है वास्को डी गामा ने भारत में किया, और आज भी भारत में बहुत सारे लोगों को अगर प्रश्न पूछा जाए भारत की खोज किसने की, तो बताते हैं वास्को डी गामा। और ये हमारी जो है शिक्षा व्यवस्था में इस तरीके से डाल दिया गया था कि बच्चे बच्चे को मालूम है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, जबकि वास्को डी गामा जब भारत आया, पुर्तगाली था एक जो भारत में आया, उससे हजारों साल पहले की पुरानी सभ्यता भारतीय सभ्यता है। अगर ये अपने देश में ऐसा सिलेबस पढ़ाते तो समझ में आता है, क्योंकि उन लोगों को भारत के बारे में नहीं पता था, तो वहां ये पाठ्यक्रम चलता तो अच्छा था। बट भारत में ही भारत के लोगों को ही बताया जाता है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, यानी कि वास्को डी गामा से पहले भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ईसाईयत का सबसे नंगा नाच करने वाला जो है वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति था। इसके नाम पे एक शहर भी बसा है। इसी के नाम पे गोवा में जो है रेलवे स्टेशन का नाम भी
है। पांचवा एक स्थान है लॉन्सडाउन। लॉन्सडाउन ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है और ये जो है लॉर्ड लॉन्सडाउन नाम के जो है अंग्रेज अधिकारी के नाम पे ये पड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों 5 नाम रहे जिसमें जो अंग्रेजों के नाम पे आज भी चल रहे हैं 76 साल की आज़ादी के बाद। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे नियम के बारे में। तो आपको इंडियन पुलिस एक्ट 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने 1861 में पुलिस अधिनियम बनाया, यानी पुलिस एक्ट बनाया, जिस पुलिस एक्ट को अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों को दबाने के लिए बनाया गया था, वो पुलिस अधिनियम आज भी जस का तस चल रहा है। इसको अभी खत्म नहीं किया है किसी सरकार ने, और यही कारण है कि आज भी जो है पुलिस निष्पक्ष रूप से अपना कार्य नहीं कर पाती। जिसकी सरकार है उसी की तरफ से लाठी भांजती है। एक और नियम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया था, यानी कि जो है संपत्ति का स्थानांतरण या बंटवारा के लिए जो कानून बना था 1882 में, वो आज भी जस का तस चल रहा है। और इस प्रॉपर्टी एक्ट के कारण जो है बहुत सारे मामले जो है हमारी न्यायालयों में पेंडिंग हैं। 8वां जो भारत में गुलामी की निशानी को दर्शाता है, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम। 1885 में यह कानून बना, लेकिन आज आप समझ सकते हैं कि इतने सालों के बाद आज दूरसंचार और टेलीफोन का कितना विस्तार हो चुका है, कितना आधुनिक हो चुका हुआ है, लेकिन फिर भी ये कानून अभी जस के तस चल रहे हैं और आज भी अस्तित्व में है। 9वां गुलामी की निशानी आपको मैं बताना चाहूंगा, अनुच्छेद 348 का ए। अनुच्छेद 348 का ए आज भी चिल्ला करके कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही, यानी संपूर्ण कार्यवाही जो है केवल और केवल जो है हिंदी भाषा में होगी। यानी याचिकाएं आप अंग्रेजी भाषा में होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बहस और फैसले, ये तीनों कार्य जो है, या यूं कहूं संपूर्ण कार्य जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो होंगे किस भाषा में? मात्र और मात्र अंग्रेजी भाषा में। हाँ, हाई कोर्ट्स में कुछ राज्यों में जो है राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी अथवा स्थानीय भाषा में न्याय हो सकता है। उसके बाद जो है 10वां गुलामी की सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बताना चाहूँगा, कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल है, जहां आज भी जो है महारानी विक्टोरिया की मूर्ति लगाई गई है। तो आखिर मेरा ये प्रश्न है कि ये सारे के सारे, ये मैंने बहुत कम उदाहरण दिए हैं, गिनती से 10 उदाहरण दिए हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो आज भी ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भारत में अभी वो आज़ादी, जिस आज़ादी के लिए भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल आदि लाखों की संख्या में जो क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी, आज उनका सपना अधूरा है और आज़ादी भी अभी अधूरी है। मैं चाहता हूं कि आप अपने स्थानीय विधायकों को, सांसदों को जरूर इस पर टैग कीजिए, उनको सेंड कीजिए और उनसे मांग कीजिए कि ये गुलामी की निशानियां जल्द से जल्द मिटाने में अपना योगदान अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।